हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुखमन योर एजुकेटर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का सबसे इंस्पायरिंग चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेकिन स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को सिर्फ रीड नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आइज़ क्लोज करो और इमेजिन करो आप अपने ही कंट्री में रहते हो, आप स्कूल जाते हो, आप सपने देखते हो, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट आपसे कहती है तुम वोट नहीं दे सकते, तुम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तुम सिर्फ अपने स्किन कलर की वजह से अलग हो। कैसा फील होगा? वेरी अनफेयर, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स, ये इमेजिनेशन नहीं है, ये साउथ अफ्रीका की रियलिटी थी। और उसकी डार्कनेस में एक इंसान खड़ा हुआ जिसने जिसने पूरी दुनिया को इक्वालिटी का लेसन दिया। उसका नाम था नेल्सन मंडेला। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका बिफोर फ्रीडम, वो कैसा था। स्टोरी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से। आज साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत सालों पहले यहाँ एक क्रूअल सिस्टम था जिसका नाम था पार्थेड। सिंपल वर्ड्स में पार्थेड क्या होता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है लोगों के साथ उनके स्किन कलर की वजह से डिफरेंट बिहेव करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करनी। साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल गवर्नमेंट चलाते थे, जो उनसे वाइट पीपल थे वो गवर्नमेंट को चलाते थे। ब्लैक पीपल के पास ऑलमोस्ट कोई राइट नहीं थे, उन्हें वोट करने का राइट नहीं था, गुड स्कूल्स नहीं मिलते थे, अच्छी जॉब्स नहीं मिलती थी, कहीं पब्लिक प्लेसेस पर जाने की परमिशन भी नहीं थी। इमेजिन, अपनी ही कंट्री में आप सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट हो रहे हों, कितना पेनफुल होगा। इसी वजह को अपार्थेड कहा जाता था। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप क्लास में फर्स्ट आए लेकिन टीचर बोले तुम स्टेज पर नहीं जा सकते बिकॉज तुम्हारा कलर अलग है, क्या ये जस्टिस होगा? नो। इसी इनजस्टिस के अगेंस्ट एक यंग लॉयर ने आवाज़ उठाई और उस लॉयर का नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 साउथ अफ्रीका के एक स्मॉल विलेज में हुआ। उनका चाइल्डहुड बिल्कुल नॉर्मल था। वो दोस्तों के साथ गेम्स खेलते थे, नेचर को एंजॉय करते थे, फील्ड्स में बैठते थे, जैसे इंडिया के विलेज में बच्चे खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मंडेला बड़े होते गए, उन्होंने सोसाइटी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा वाइट चिल्ड्रन और ब्लैक चिल्ड्रन की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। वाइट चिल्ड्रन के पास बेटर एजुकेशन थी, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ थी, ब्लैक चिल्ड्रन स्ट्रगल कर रहे थे। मंडेला के माइंड में क्वेश्चन आया, क्या सब ह्यूमन इक्वल नहीं होते? और इसी क्वेश्चन ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। मंडेला ने पढ़ाई कंटिन्यू की, उन्होंने लॉ चूज़ किया क्योंकि उन्हें लगता था लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए। लेकिन जब वो लॉयर बने तब उन्होंने देखा लॉ भी अनफेयर था, कोर्ट में भी डिस्क्रिमिनेशन था, गवर्नमेंट भी डिस्क्रिमिनेशन करती थी। मंडेला ने डिसाइड किया, मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करूंगा। मंडेला स्लोली फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट बन गया। उन्होंने लोगों को यूनाइट करना शुरू किया। उन्होंने स्पीचेस दी, मीटिंग ऑर्गेनाइज की, लोगों को बताया फ्रीडम सबका बर्थ राइट है। गवर्नमेंट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें लग रहा था मंडेला लोगों को यूनाइट कर रहा है और यूनाइटेड पीपल को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक दिन गवर्नमेंट ने मंडेला को अरेस्ट कर लिया। स्टूडेंट्स, अब गैस करो उन्हें कितने दिन जेल हुई होगी? 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर? नो, पूरे 27 ईयर्स। इमेजिन, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी भी हो तो वो भी अडल्ट हो गया होगा, इतना लंबा टाइम। लेकिन स्टूडेंट, सबसे अमेजिंग बात यह थी कि 27 ईयर्स के बाद भी मंडेला के हर्ट में हेट नहीं थी। उन्होंने रिवेंज नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ पीस और इक्वालिटी के बारे में सोचा, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया उन्हें रिस्पेक्ट करती है। 27 ईयर का स्ट्रगल करने के बाद फाइनली एक दिन आया जिसकी वेट सिर्फ मंडेला नहीं, पूरा साउथ अफ्रीका कर रहा था। 10 मई 1994। ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये हिस्ट्री का गोल्डन डे था। इसी दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और वहीं से चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। ये साउथ अफ्रीका के लिए न्यू बिगनिंग थी। आज पूरी दुनिया की नज़र साउथ अफ्रीका पर थी। सुबह का ब्यूटीफुल वेदर था, लोकेशन थी यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया। यहाँ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल वहाँ आए हुए थे, सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही लोग ही नहीं, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, पीएम और डिप्लोमेट्स भी थे। सब एक हिस्टोरिकल मूवमेंट देखना चाहते थे क्योंकि पहली बार एक ब्लैक लीडर साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने वाला था। स्टूडेंट, इमेजिन करो एक आदमी जो 27 ईयर जेल में रहा, वो आज प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठने वाला है। इससे बड़ा कमबैक शायद ही हिस्ट्री में हो। मंडेला स्टेज पर आए, उन्होंने अपने राइट हैंड उठाया और प्रेसिडेंट की ओथ ली। ओथ का सिंपल मीनिंग होता है प्रॉमिस। मंडेला प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं कंट्री को होनेस्टी से सर्विस करूंगा,
मैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करूँगा, मैं सबको इक्वल राइट दूंगा, उस वक्त सिर्फ मंडेला ही इमोशनल नहीं थे, पूरा साउथ अफ्रीका इमोशनल था। कई लोगों की आंखों में आंसू थे क्योंकि उनका सपना फाइनली पूरा हो गया। ओथ लेने के बाद सडनली स्काई में हेलीकॉप्टर दिखाई दिए, फिर फाइटर जेट्स आए और उन्होंने प्रेसिडेंट को सल्यूट किया। स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक एयर शो नहीं, इसके पीछे एक डीप मीनिंग था। पहले ये आर्मी अपार्थाइड गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, लेकिन आज वही आर्मी डेमोक्रेसी को सल्यूट कर रही थी। ये चेंज का सिंबल था। सेरेमनी में 2 नेशनल एंथम बजाए गए, एक वाइट पीपल का, एक ब्लैक पीपल का। मंडेला ने दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया। क्योंकि उनका मानना था अगर कंट्री को यूनाइट करना है तो सबको रिस्पेक्ट देना होगा। रियल लीडर कभी डिवाइड नहीं करता। रियल लीडर सबको एक साथ लेकर चलता है। मंडेला ने स्टेज पर खड़े होकर क्राउड को देखते हैं और उन्हें याद आता है 27 ईयर जेल, फैमिली से दूर रहना, पेन, स्ट्रगल, लेकिन आज सब सेक्रीफाइस सक्सेसफुल हो गया। मंडेला रिवेंज नहीं चाहते थे, वो सिर्फ पीस चाहते थे। इसी वजह से दुनिया उन्हें ग्रेट लीडर कहती थी। अब हम चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ स्पीच नहीं है, ये लाइफ लेसन है। मंडेला कहते हैं, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प्ड ओवर इट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, बहादुर इंसान वो नहीं होते जिन्हें कभी डर नहीं लगे। डर सबको लगता है, एग्ज़ाम से पहले स्टूडेंट्स को भी लगता है, स्टेज पर जाने से पहले स्पीकर्स को भी लगता है, लेकिन जो फियर के बाद भी सही काम करे वही करेज होता है। मंडेला को भी फियर लगता था, लेकिन उन्होंने फियर को कभी जीतने नहीं दिया। मंडेला कहते हैं, बचपन में फ्रीडम का मतलब था फ्रेंड्स के साथ खेलना, फील्ड्स में भागना, जो चाहे वो करना, लेकिन बड़े होने के बाद उन्हें समझ आया रियल फ्रीडम सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है। अगर मेरी नेबर्स फ्री नहीं तो मैं भी कम्प्लीटली फ्री नहीं। फ्रीडम सबके लिए होनी चाहिए। मंडेला कहते हैं, हर इंसान की लाइफ में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहली अपनी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, और दूसरी है अपनी कंट्री और सोसाइटी के लिए। अपार्थाइड के टाइम ब्लैक पीपल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी फ्रीडम छीन ली गई थी। ये चैप्टर की सबसे डीप लाइन है। मंडेला कहते हैं, ओप्रेसर और ओप्रेस्ड दोनों फ्री नहीं होते। जो दूसरों को हेट करता है वो भी हेट का प्रिजनर बन जाता है, और जिसके राइट्स छीन लिए जाते हैं वो भी प्रिजनर बन जाता है। इसलिए मंडेला सिर्फ ब्लैक पीपल को फ्री नहीं कराना चाहते थे, वो वाइट पीपल को भी हेटर्ड से फ्री करना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर्स प्रिजन में स्पेंड किए, बट व्हेन ही केम आउट ही डिड नॉट चूज रिवेंज, ही चूज फॉरगिवनेस। दैट इज वाई today he is remembered not just as president of South Africa but as the greatest leader in the history of the world. if आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सुखमन योर एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, दिस माय न्यू चैनल, और न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू। लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो।